विपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अब एनडीए का हिस्सा है। बकौल मांझी वे एनडीए में इस कारण है क्योंकि नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा है। हालांकि एक दौर ऐसा भी आया था जब नीतीश कुमार से उनके रिश्ते बेहद खराब हो गए थे। तब मांझी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने जेडीयू के दबंग विधायक रहे अनंत सिंह से उस दौरान हत्या की धमकी मिलने की भी बात कही थी। राजनीति ने एक बार फिर करवट ली है और मांझी व नीतीश अब साथ हैं। मांझी के साथ वक्त देखकर दल बदल का इतिहास रहा है। हर दल बदल के पीछे उनके अपने तर्क रहे हैं, लेकिन उनके बारे में ये धारणा बन गई है कि वे कब पलटी मार ले कहा नहीं जा सकता। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड ने एनडीए से किनारा कर लिया था। उस चुनाव में पार्टी की बड़ी हार के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पद से इस्तीफा देकर जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया था। ये मांझी की राजनीतिक हैसियत में बड़ा टर्न था। इसके पहले तक उन्हें बिहार में कम लोग ही जानते थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही उनकी हैसियत बढ़ गई। मांझी के अनुसार बीतते दिन के साथ उन्हें नीतीश कुमार का रबर स्टाम्प बनने गवारा नहीं हुआ। ऐसे में उन्होंने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। इस दौरान जेडीयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने कथित तौर पर जीतन राम मांझी को हत्या की धमकी तक दे डाली। कुछ दिनों पहले वे महागठबंधन का साथ छोड़कर एक बार फिर नीतीश कुमार के साथ आ गए हैं। गया जिले के खिजरसराय प्रखंड के महकर गांव के एक मजदूर रामजीत राम मांझी और सुकरी देवी के बेटे जीतन राम मांझी का जन्म 6 अक्टूबर 1944 को हुआ था। स्नातक करने के बाद उन्होंने टेलीफोन विभाग में नौकरी की, लेकिन बाद में नौकरी छोड़कर राजनीति में आ गए। साल 1980 में कांग्रेस के टिकट पर फतेहपुर क्षेत्र से चुनाव जीतकर वे विधानसभा पहुंचे। फिर तत्कालीन चंद्रशेखर सिंह की सरकार में मंत्री बनाए गए। इसके बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जीतन राम मांझी ने अपनी राजनीति कांग्रेस के साथ शुरू की थी, लेकिन साल 1990 में जब बिहार में कांग्रेस का दौर समाप्त हो गया तो जनता दल यूनाइटेड में चले गए। आगे लालू प्रसाद यादव के साथ राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए। साल 2005 में लालू का अवसान होता देख नीतीश कुमार के साथ आ गए। इसके बाद वे जेडीयू में लंबे समय तक रहे, जब जेडीयू सत्ताधारी एनडीए का घटक दल था। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के एनडीए से किनारा कर लिया। उस चुनाव में पार्टी की बड़ी हार के बाद नीतीश कुमार ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को बिहार का पहला दलित मुख्यमंत्री बना दिया। वे मई 2014 से 20 फरवरी 2015 तक मुख्यमंत्री रहे। इस दौरान उनका कई मुद्दों पर नीतीश कुमार से मतभेद हुआ, जिसके बाद उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। बीते चुनाव में नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन के तहत जीत दर्ज की। इस दौरान मांझी अपने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के साथ एनडीए में चले गए थे। हालांकि चुनाव में उनकी पार्टी कुछ खास हासिल नहीं कर सकी। एनडीए में मांझी की राजनीति बस यूं ही चल रही थी कि अचानक नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर फिर एनडीए का हिस्सा बन गए। धीरे धीरे जब एनडीए में मांझी की राजनीति हाशिए पर चली गई, तब बीते लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने महागठबंधन का दामन फिर से थाम लिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उनकी पार्टी को बुरी हार मिली, लेकिन आरजेडी की मदद से उन्होंने अपने बेटे संतोष सुमन को विधान पार्षद जरूर बनवा दिया। जीतन राम मांझी की राजनीति ने एक बार फिर करवट बदली है। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले एक बार फिर वे नीतीश कुमार के साथ एनडीए में हैं। एक बार फिर मांझी के महागठबंधन छोड़ने के अपने तर्क हैं। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में वे लालू यादव के बरगलाने पर शामिल हुए थे। वहां भ्रष्टाचार का माहौल था। महागठबंधन में समन्वय समिति करने की उनकी मांग की भी अनुसुनी की गई।
जिस कारण अब वे महागठबंधन छोड़कर नीतीश कुमार के साथ है। लेकिन ये सवाल खड़ा होता है कि क्या इस बार भी इतिहास दोहराएगा? क्या अब आगे आगे ऐसा फिर हमें देखने को मिल सकता है? SPN 9 न्यूज़ रूम से शालिनी झा की रिपोर्ट।